ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं नियांग को, जो कि डांस करके दिखा रही थी एक बंदे को। और वो बंदा उसके डांस को देख पसंद कर लेता है और उसकी तरफ आता है। तभी नियांग अपने पास से कुछ निकालती है और उसे मारने वाली ही होती है, लेकिन वो बंदा उसे रोक लेता है। और वो बंदा उस बंदे के पास से नियांग उसके जेरे ले लेती है। और वो बंदा कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी वहाँ पर आ जाता है सुहांग जोंग, कहता है कि तुम नियांग को छोड़ दो। जिस पे वो बंदा कहने लगा, अब तुम मुझे क्या बिट्रे करने वाले हो इस लड़की की वजह से। लेकिन वहाँ पर वो बंदा सुहांग को एक ही बार में नीचे गिरा देता है और सुहांग से कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि मैं सू फैमिली के साथ क्या कर सकता हूँ। और उसे मारने वाला होता है। तभी जो नियांग होती है वो अपने पावर से उसे रोक लेती है और उसे वहीं पर ही मार देती है। तभी वो जेडले की नियांग दे देती है सुहांग को। और सुहांग कहता है कि अब हम शादी कर सकते हैं। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन, जहाँ पर उन लोगों की शादी हो चुकी थी। वहाँ पर नियांग बैठी होती है ब्राइट ड्रेस पहन के। और तभी वहाँ पर कोई बंदा आता है उसे रूम में और नाइफ से नियांग के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन नियांग और सुहांग को, जो कि दोनों जख्मी हुए होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग थे। वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तुमने हमारे लॉर्ड को मार दिया और हमारे सेक्ट को बर्बाद कर दिया। इसके जो है बदले तुम्हें तुम्हारे ब्लड से इसे सब कुछ रिपे करना होगा। और वो लोग सुहांग से कहते हैं तुम किस बात का वेट कर रहे हो, इसे मारो। तो सुहांग उसे मार देता है और जल्दी से उन लोगों के पास चला जाता है और जेरे ले लेता है। तो वो फिर नियांग से कहता है कि तुम्हें पता है ये ना जेरे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे भी ज़्यादा, मुझे माफ़ करना तुम। ये सुन के नियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पावर्स यूज़ करती है और वहाँ पर वो सुहांग को मार देती है। और वो इतनी ज़ोर से हंस रही थी और उसके बॉडी से बहुत ही सारे पावर्स निकल रहे थे और वो सभी वहाँ पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं वो सभी लोग। और वो ये कहते हुए जा रही थी कि तुम सब लोग झूठे हो, सब लोग। तभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती कि सिस्टर। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लेडी को मार रहा होता है। तभी यहाँ पर नियांग उसी लड़की के साथ आती है और अपने पावर्स का यूज़ करके उस आदमी को रोक लेती है। और वहाँ पर उसके साथ जो लड़की थी ना जियाओ चैन, उससे वो कहती है कि चलो हम इनसे चलते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने जो है एक बंदा होता है। तो वो बंदा उन लोगों को रोकने के लिए कहता है, तो वो लोग रुक जाते हैं। तो वो बंदा कहता है कि आप लोगों ने नोटिस नहीं करी, इसमें जो लड़की है डिमोनिक गर्ल, क्या आप लोगों ने उससे देखा है। तो इस पे जो नियांग होती है वो पीछे मुड़ती है। तो वो उस बंदे का चेहरा देख कहती है कि सुहांग तुम जिंदा कैसे, और उसे मारने के लिए चाहती है। तो वो बंदा भी खुद को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि मैं आपके साथ कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम गैंगजी है। और यहाँ पर नियांग उसकी बात नहीं मानती और उसे जो है मारने के लिए जाती है। लेकिन वहाँ पर गैंगजी भी अब खुद को प्रोटेक्ट करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं नियांग और जियाओ चैन को, जो कि दोनों बंधे हुए होते हैं। वहाँ पर जियाओ चैन कह रही थी कि तुम मेरी सिस्टर को नहीं जानते, अगर तुमने हम मुझे हर्ट किया या फिर सिस्टर को हर्ट किया तो सिस्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इस पे गैंगजी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करूँगा। और वहाँ पर हम देखते हैं उसके हाथ पे एक नोटिस होता है। इस पे उसी डिमोनिक गर्ल की फोटो होती है, मतलब नियांग की ही। लेकिन इस फोटो में नियांग के चेहरे पे जो है कुछ स्कार जैसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर वो जब नियांग के कपड़े को हटाती है ना मुंह के वहाँ से, तो वहाँ पर वो नियांग का चेहरा देखता रह जाता है, क्योंकि नियांग के चेहरे में ना वो स्कार नहीं होता है। तो वो उसको जो है पहचान नहीं पाता। नियांग ने भी अपने हाथ को छुड़ा लिया होता है और वो गैंगजी के ऊपर अपने पावर यूज़ करती है। लेकिन गैंगजी की बॉडी से कुछ पावर्स निकलती है, जिस वजह से नियांग नीचे गिर जाती है। तो गैंगजी उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे माफ़ करना, मेरे मास्टर ने जो है मेरे जो ब्रेसलेट दिया था ताकि मुझे कोई प्रोटेक्ट न कर सके, और सॉरी करके वैसे चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं नियांग के चेहरे पे वही स्कार होता है दोबारा से। तो जियाओ चैन अपने पावर्स को यूज़ करती है और नियांग के चेहरे पे जो स्कार था ना उसे वो हटा देती है। उसके बाद जियाओ चैन कहती है कि ये ना सुहांग से बहुत ही अच्छा है। और ये सुन के नियांग कहती है कि अगर ये सुहांग भी हुआ ना तो मुझे इसके लिए मेरे दिल में जगह बनानी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं जो गैंगजी था वो तो सिर्फ नियांग को ही देखे जा रहा होता है, जिस पे पीछे से जो जियाओ सिंह थी ना वो कहती है कि ये प्रिटी है ना। तो वो भी कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है। ये सुन के वो तो उसके ऊपर गुस्सा ही कहने लगती है। तभी वहाँ पर आती है नियांग और नियांग के जियाओ सिंह से कहती है कि तुम इसे फॉलो करने दो हमें, ये बहुत टैलेंटेड है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जिस पे वो भी मान जाती है। और हम देखते हैं रात को गैंगजी ड्रंक हो गया था, वहाँ पर जियाओ चैन और नियांग भी थी। तो जियाओ चैन कहती है कि तुम ही अब इसे संभालो, मैं तो ऐसे चलती हूँ।
और फिर नियांग जो उसे देख रही थी, तभी उसे स्वांग की याद आने लगी। ये देख, वो कहती है, इसे देख मुझे क्यों स्वांग की याद आती है। और वो गेंगजी के पास जाती है और गेंगजी के चेहरे को पकड़ के कहती है कि तुम कौन हो। जिस पे गेंगजी कहता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं पता, मैं हूँ। ये सुन के नियांग कहती कि तुम चाहते क्या हो। ये सुन के वो कहते कि मैं 3 चीज चाहता हूँ। तो नियांग कहती कि बताओ जल्दी। तो वो नियांग को अपने क्लोज करते हुए कहता है कि तुम तुम मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए हो। और वो नियांग को किस करने वाला होता है कि तब यहाँ पर जियाओ चैन आ जाती है और किस करने से रोक लेती है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन वो लोग जा रहे होते हैं कहीं पर, तभी एक बंदा उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। ये बात नियांग और जियाओ चैन समझ जाते हैं और उस बंदे को पकड़ लेते हैं। वो बंदा वही नोटिस दिखाते हुए कहते हैं कि तुम ही वही डिमोनिक गर्ल हो ना। जिस पे जियाओ चैन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी सिस्टर डिमोनिक गर्ल है? ऐसा नहीं है, देखो जरा मेरे सिस्टर के चेहरे पे तो स्कार भी नहीं है। और लेकिन वो बंदा नहीं मान रहा होता है और नियांग के क्लोज जा रहा होता है। तभी वहाँ पर गैंगजी आ जाता है और उस बंदे को दूर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग डेड बॉडी को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर नियांग तो अंदर आती है डेड बॉडी को देखने के लिए, लेकिन गैंगजी डर रहा होता है तो अपना मुंह पीछे कर लेता है। और नियांग उस डेड बॉडी के चेहरे को देखने के लिए कपड़ा हटाती है उस डेड बॉडी के ऊपर से। तभी उस डेड बॉडी के अंदर से कुछ पावर्स निकलती है और नियांग के हाथों में चली जाती है। ये देख के गैंगजी उसके पास आता है और उसके हाथ को देखने लगता है कि तभी यहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं। तो ये देख के वो दोनों छुप जाते हैं। और वहाँ पर वो लोग जब छुप रहे होते हैं तब नियांग गैंगजी के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने लगती है, जिस वजह से गैंगजी तो नर्वस होने लगता है। तो गैंगजी तभी उसके हाथों पे चोट नोटिस कर लेता है, तो वो अपने पावर्स का यूज़ करके नियांग के हाथों के चोट को ठीक कर देता है। और फिर वो लोग जब चले जाते हैं तो वो दोनों भी बाहर निकलते हैं और वो लोग जाते हैं जियाओ चैन के पास। वो लोग जियाओ चैन से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक दूसरा पर्सन आता है और ये पर्सन नाम गैंगजी का मास्टर होता है। इनका नाम मास्टर यू है। तो मास्टर यू गैंगजी को देख गैंगजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। गैंगजी कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। गैंगजी कहता है कि ये दोनों ना मेरे न्यू फ्रेंड है। तो मास्टर यू उन लोगों को गिफ्ट देते हुए कहते हैं कि थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे डिसिप्लिन को इतने ज़्यादा केयर किया। ये सुन के जॉसन कहते हैं कि हम तो इसका केयर करने ही नहीं चाहते थे और हम इसका केयर करते भी नहीं है। यही हमारा जो है हर वक्त जो है पीछा करता रहता है। ये सुन के गैंगजी तो अपने मास्टर को वहाँ से ले ही जाता है। जिसके बाद उसका मास्टर गैंगजी की चोट पे दवाई लगा रहा होता है और कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे रहोगे, तुम मेरे साथ रहो, देखो तुम्हें चोट भी लग चुकी है। और उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन गैंगजी मास्टर को रोक लेता है और कहता है कि नहीं, मैं इनके साथ ही रहूँगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। तो मास्टर कहने लगे कि तुम क्या उन लोगों के असली आइडेंटिटी को जानते हो? इस पे वो मना कर देता है और कहता है कि वो लोग अच्छे हैं। तो मास्टर कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे रह सकते हो अनजान लोगों से, ये तुम्हें चोट भी लग सकती है। तो गैंगजी कहता है मास्टर वो लोग बुरे लोग नहीं है, वो अच्छे लोग ही है। और वो मैंने जब मिस नियांग को देखा तब मेरे दिल में कुछ होने लगा। ये सुनकर मास्टर तो गुस्सा करने लगते हैं। तो गैंगजी कहता है कि मास्टर आपको कुछ हुआ है क्या? तो मास्टर कहते हैं कि नहीं, बस तुम अपने जो केयर करना। और फिर हम देखते हैं जियाओ चैन और नियांग को जो कि बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर आ जाता है गैंगजी। और गैंगजी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मिस नियांग। ये सुन के नियांग कहते हैं जियाओ चैन से कि अब थोड़ा हम मजाक कर लेते हैं। और जियाओ चैन जाती है, दरवाज़ा खोलती है और गैंगजी को अंदर लाती है और खुद बाहर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो नियांग थी ना, वो गैंगजी को कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गैंगजी जो है नेक्स्ट डे को सो रहा होता है और वो कल रात की बारे में ही सोच रहा होता है कि जहाँ पर नियांग से कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर आती है नियांग। और नियांग आती है तो तभी गैंगजी की भी आँख खुल जाती है। और यहाँ पर जियाओ चैन थी ना, वो कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है ना सिस्टर। और यहाँ पर हम फिर से फ्लैशबैक से दिखाई देता है कि जहाँ पर गैंगजी तो नियांग के पिलो को पकड़ के कह रहा होता है क्या मैं सच में तुम्हें अब नियांग के बुला सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उसे किस करने लगता है उसके पिलो को ही। और ये यही सोच के ना ये लोग हंस रहे थे और मज़ा ले रहे थे। तभी नियांग जा रही थी यहाँ से। तो गैंगजी कहने लगा तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे हो? फिर हम देखते हैं कि ये लोग जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वहाँ पर गैंगजी नियांग से पूछ रहा होता है कि कल मैंने जब तुम्हारे रूम में आया था तब क्या हुआ था। ये सुन के नियांग कहते कि तुम भूल चुके हो। फिर नियांग कहते कि चलो अब गार्ड्स कम है तो इस बात का फ़ायदा उठा के हम रूम के अंदर जाते हैं। फिर वो लोग जाते हैं एक रूम के अंदर और ये वही वाला रूम होता है। इस रूम में नियांग ब्राइडल ड्रेस पहन के बैठी होती है। तो इस रूम को देख गैंगजी कहता है कि उस डिमोनिक गर्ल ने क्यों इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारा होगा। तो नियांग कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि उसने क्यों क्यों मारा होगा, रीज़न क्या होगा?
और मैं आप लोगों को एक बात बताते चलूँ कि नियांग असल में वो डिमोनिक गर्ल है जिसके बारे में गैंग्स को नहीं पता। फिर हम गैंग्स के मास्टर को देखते हैं जो वो नोटिस पढ़ लेते हैं और ये पढ़ के वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।